आ जाओ जल्दी से। अच्छा देखें, इसके बाद क्या करना है, एक चीज होती है, मैंने इलस्ट्रेटर में भी आपको बताई थी, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, सो वो इन डिजाइन में कैसे करते हैं, इन डिजाइन में इलस्ट्रेटर के मुकाबले में थोड़ी एडवांस फॉर्म में यहाँ पे आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है। तो किस तरह से करते हैं टेक्स्ट रैपिंग? बेसिकली होती क्या है कि आपके पास टेक्स्ट होता है, मैं वर्ड में करके आपको दिखाता हूँ कि सपोज आपने कोई यहाँ पे शेप या कोई तस्वीर बना के रखी होती है, तो उसके सराउंडिंग में जो है वो टेक्स्ट आ जाता है। इसमें यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से जाके ये ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे राउंड में करना है, या कैसे भी करना है, तो यहाँ पे जाके ये तरीका होता है। सही है, तो इसके सराउंडिंग में जिसके पीछे टेक्स्ट आ रहा था वो उसके सराउंडिंग में चला गया। तो ऐसा करने के लिए आपको इन डिजाइन में क्या करना पड़ता है, ये वर्ड है, सही है, अब मैं इन डिजाइन में बता रहा हूँ आपको। वो इन डिजाइन में बना करने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ से कोई शेप बना लेता हूँ। सपोज मैंने पेन टूल से यहाँ से जाके शेप बना दी। ठीक है, सो सपोज ये मेरे पास एक शेप है और मैं चाहता हूँ इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये आपके पास आ रहा है, इस फॉर्म में इसमें टेक्स्ट रैप हो जाए, या मैं यहाँ से एक सर्किल भी बना दूँ। ठीक है, सो इस सर्किल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट रैप करे। तो टेक्स्ट रैपिंग के लिए आप क्या करते हैं, देखिए सिलेक्ट किया। इलस्ट्रेटर में रूल होता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर रखना है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सेव किया। अच्छा देखिए, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट रैपिंग कैसे करते हैं, देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट रैप के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रहे, बल्कि ये रहे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं सही, लेकिन यहाँ से मैं ना सेटिंग नहीं कर सकता, यहाँ से मैं अप्लाई करवा सकता हूँ। तो सेटिंग्स के साथ आपको ये ऑप्शन जब चाहिए तो आप विंडो में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास पूरा टेक्स्ट पैनल मौजूद होता है, टेक्स्ट रैपिंग पैनल। आप इस पे सिंपल क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये 5 तरह की टेक्स्ट रैपिंग दी है, जिसमें से आप 2-3 ही यूज करते हैं, बाकी ये 2 जो है वो लास्ट वाले कम ही यूज होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है नो टेक्स्ट रैप। तो अभी नो टेक्स्ट रैप अप्लाई हुआ है इस पे, तो ये कोई टेक्स्ट रैपिंग नहीं कर रहा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी आपको कम करके दिखाऊं तो देखें इसके पीछे यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है, टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके पीछे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा और सेकंड वाले पे अप्लाई करूंगा। ये क्या कह रहा है, रैप अराउंड बाउंड्री बॉक्स, यानी जो आपका बाउंड्री बॉक्स होता है जिससे आप साइज को कम या ज्यादा करते हैं, तो वो आपका ये बाउंड्री बॉक्स होता है। मतलब क्या होगा कि आपके स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी इस तरह से। अब जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा इसके साथ लगा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है वो दूर दूर कर सकते हैं। आप चारों तरफ से दूर करना चाहते हैं तो यहाँ से बीच में से लिंक हुआ हुआ ये, और अब ये टॉप का है, ये बॉटम का स्पेस है, ये लेफ्ट का, ये राइट का। तो मैं चारों तरफ से ही कर देता हूँ। देखिए चारों तरफ से जो टेक्स्ट था वो इससे दूर चला गया। इस तरह से इसके ऊपर भी मैं अगर बाउंड्री बॉक्स वाला अप्लाई करता हूँ तो बाउंड्री बॉक्स वाला इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। बाउंड्री बॉक्स क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है तो आपको इस तरह से अप्लाई करके देगा। सही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की आपकी ऑब्जेक्ट की शेप है उसी फॉर्म में ये टेक्स्ट रैप अप्लाई हो, तो आप सिंपल यहाँ से जाके टेक्स्ट रैप को थर्ड वाला ऑप्शन यूज कर लें। इसका नाम है कि रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, और ये ऑब्जेक्ट शेप के मुताबिक रैप हो जाएगा। देखिए इसके पीछे अब कोई टेक्स्ट नहीं है, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको दूर दूर करना है तो मैं टेक्स्ट रैप वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद तो इसको नीचे कर लिया, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है इंडेंट का, तो आप इसको दूर दूर कर सकते हैं टेक्स्ट को। सही, लेकिन नीचे से हेडिंग भी दूर दूर जा रही है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हेडिंग तक मुझे नहीं ले जाना। ठीक है, इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, थर्ड वाला ऑप्शन मैंने अप्लाई किया, तो ये इस तरह से आ रहा है। इसका जो इंडेंट है, जो स्पेसिंग वो आप कम करना चाहते हैं यहाँ से जाके कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये जंप ऑब्जेक्ट। जंप ऑब्जेक्ट क्या करता है
कि जैसे अक्सर आप देखते हैं जो आपकी ये जैसे कोई साइंस वगैरह ये बुक होती है तो उसमें फिगर लगी हुई होती है बीच में, एक पिक्चर लगी हुई होती है। वो पिक्चर में यहाँ पे फाइल प्लेस, और इसमें मैं प्लेस के बाद में सपोज ये तस्वीर मैंने प्लेस करवा दी और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी प्रेस करके इसको मैंने यहाँ रखना सही। यहाँ मुझे बीच में दिखानी है पिक्चर, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके लेफ्ट पे और राइट पे कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, नीचे और ऊपर हो सकता है। तो इसको सिलेक्ट करूंगा, सो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके जंप ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इसके लेफ्ट राइट पे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, ऊपर और नीचे आएगा। एरर आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट अब क्योंकि वहां से खत्म कर दिया हमने, तो इसलिए यहाँ पे एरर लाजमी आएगा। तो इसको मैंने ठीक कर दिया इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से सिलेक्ट करके और आपको अगेन टेक्स्ट रैपिंग ऊपर नीचे चेंज करनी है, थोड़ा सा इंडेंट देना है तो आप यहाँ से जाके इंडेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये जंप ऑब्जेक्ट होता है ना, आपने लेफ्ट पे किसी को आने देगा ना राइट पे, सिर्फ ऊपर या नीचे या टॉप और बॉटम साइड पे इसके हो सकता है सर। अच्छा, इसी तरह से होता है जंप टू नेक्स्ट कॉलम। तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, ना लेफ्ट पे आएगा ना राइट पे आएगा और ना नीचे आ सकता है कुछ भी। तो यहाँ से जाके मैं इसको कर देता हूँ, या मैं इसमें कॉलम्स बना के आपको समझा दूँ। देखिए इसको मैंने डिलीट किया और ये पंजाब वाला जो टेक्स्ट है इसके अंदर मैंने कॉलम्स बनाना आपको बताते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया 2 कॉलम्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई पिक्चर रखूँ या मैं कोई फ्रेम बनाऊँ या शेप बना लूँ, और इस शेप के नीचे जो है और बराबर में कुछ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, जो नेक्स्ट कॉलम है बस उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर जाके सिंपल जंप टू नेक्स्ट कॉलम लगा दूंगा, तो ना इसके बराबर में कुछ आ रहा होगा और ना इसके नीचे कुछ आएगा, नेक्स्ट कॉलम में आएगा, ठीक है। सो ये आपके इंडेंट्स की उसकी सॉरी टेक्स्ट रैपिंग की टाइप्स होती हैं 5। इस तरह से आप इसको करते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं पिक्चर्स के बारे में बता दूं। देखिए अगर आपके पास सामने पिक्चर है, जैसे मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, फोटोशॉप, और फोटोशॉप में जाके मैं यहाँ से सही सपोज ये पिक्चर है और इस पिक्चर को जाके मैं इन डिजाइन में प्लेस करवा दूँ, ठीक है। सपोज ये पिक्चर है और मैंने इसको इस तरह से प्लेस करवा दी। सही, इसकी क्वालिटी डाउन हो रही है लेकिन सही आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इतनी जगह में ये जो एरिया है इधर टेक्स्ट आना चाहिए, बाकी एरिया पर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम भी बना देता हूँ साथ में। ये मेरे पास एक छोटा टेक्स्ट फ्रेम बना रहा हूँ, बाद में बड़ा कर दूंगा क्योंकि वरना ना फिर एरर आएगा टेक्स्ट में। सो मैंने यहाँ से जाके टाइप और टाइप में जाके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट करके इसमें ना कैरेक्टर स्टाइल्स अप्लाई हुए। तो मैं यहाँ पे जाके इसको सिंपल बॉडी टेक्स्ट पे रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर ये सिर्फ जो एरिया है जो जहाँ पर आपको शायद ये स्काई नजर आ रहा है, तो जो है मैं सिर्फ चाहता हूँ वहाँ पे टेक्स्ट हो, उसके अलावा कहीं ये इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल पेन टूल सेलेक्ट करें और पेन टूल से आप शेप बना दें जितना भी आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहते बिल्कुल एक्यूरेट बना दें। मैं थोड़ा सा ठीक है, इस तरह से मैंने जहां मैं चाहता हूँ टेक्स्ट ना आए वहां पर जाके मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया इस तरह से। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे कलर करके बता दूं। देखिए मैंने इतना फ्रेम बनाया है और मैं इसके ऊपर जाके थर्ड वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट रैप अराउंड बाउंड्री बॉक्स नहीं रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। और इसका अब मुझे कलर खत्म करना है, तो आपको शेप डिलीट नहीं करनी है, आप सिंपल जाके यहाँ से इसका कलर बंद कर दें। तो ये आपको टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आए।
देन आपको जो है वो चेंजिंग करनी है इसमें कुछ, तो यहाँ पे मैंने फ्रेम बनाया हुआ है, इससे आप थोड़ा सा टेक्स्ट को दूर दूर करना चाहते हैं दूर दूर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो दो, क्योंकि पेजेस हैं तो दो पेजेस के मुताबिक आए, तो एक पेज पे मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया और दूसरे पे जाके इसी को कॉपी कर देता हूँ, तो इस तरह से टेक्स्ट आ जाए। शिफ्ट W प्रेस किया तो ऐसे टेक्स्ट लिखा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से अगर करना है तो टेक्स्ट रैपिंग से हो जाएगा, या फिर आप जो है वो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इस तरह से अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड वाली कोई तस्वीर है और उसमें आप ऐसे करना चाहते हैं तो देखें कैसे करेंगे। सपोज ये मेरे पास एक पिक्चर है और इसको जाके मैं इन डिजाइन में यहाँ पे कहीं प्लेस करवा दूँ। ठीक है, इसके पास वाइट बैकग्राउंड है, पीएनजी इमेज नहीं है, वाइट बैकग्राउंड है इसके पास, तो मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ। अलाइन करने के लिए आप विंडो में जाएंगे और ऑब्जेक्ट एंड लेआउट अलाइन, अलाइन टू पेज में यहाँ से कर लेता हूँ, अलाइन टू पेज ही हुआ हुआ है, और इसको सेंटर लाइन करवा दिया। ठीक है, लेकिन पिक्चर फिर भी सेंटर में नहीं आ रही, तो मैं मैनुअली सेंटर में कर देता हूँ, क्रॉप सही से नहीं हुई। ठीक है, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और एक तो तरीका यही है कि आप जो है इसको राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर दें, इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करें, आप सिंपल पेन टूल से जाएं और इसकी सराउंडिंग में जो है वो शेप्स बना दें। अभी मैं यहाँ से रफली आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अराउंड जो है वो टेक्स्ट रैप करवा दें और इसका जो कलर है वो बंद कर दें, तो भी टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी। सही है, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि इन डिजाइन आपको ये ऑप्शन देता है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, जो तस्वीर है उसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर जाके मैंने टेक्स्ट रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप लगा दिया, लेकिन अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो स्क्वायर ही है या रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पास जो लाइट वाला कलर है ना, उसको जो इन डिजाइन है वो स्किप कर दे। तो यहाँ पर आपको इन डिजाइन एक ऑप्शन देता है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको कंटूर ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप तस्वीर यूज करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है सेम एज क्लिपिंग, यानी जैसे ये क्लिपिंग मास्क हुई हुई है, यानी एक फ्रेम के अंदर आई हुई है, उतना आपको कंटूर चाहिए, या आप यहाँ से जाके देखें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ डिटेक्ट एजेस का, डिटेक्ट एजेस आप करेंगे तो वो उसके जो व्हाइट कलर ना या लाइट कलर्स होंगे तस्वीर में, अगर डार्क कलर्स हैं तो फिर नहीं रीड करेगा, लाइट कलर्स को रीड करता है। और उसने देखिए यहाँ से बिल्कुल जैसे मैंने पेंट टूल से शेप बनाई थी उसी तरह से इन डिजाइन ने बाय डिफॉल्ट खुद से ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पाथ बना दिया, उस पाथ को फॉलो करते हुए टेक्स्ट रैपिंग हो रही है। देन आप इसको दूर दूर करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप इसको दूर भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा सिर्फ लाइट कलर्स पे होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं, तो टेक्स्ट रैप में ये जो है ना, ऐसे कभी भी टेक्स्ट रैप नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने बीच में मैंने एक तस्वीर लगा दी और टेक्स्ट आधा इधर जा रहा है आधा उधर जा रहा है। जब भी आप ऐसे टेक्स्ट रैपिंग करें तो उसके लिए बीच में कॉलम होना जरूरी है, वरना पढ़ने वाले को पता नहीं चलेगा, पढ़ने वाला हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि इस लाइन के बाद नीचे वाली लाइन पढ़नी है बराबर वाली लाइन पढ़नी है। तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से जाके आप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस पे जाके दो कॉलम्स मैंने कर दिया और ओके कर दिया। तो अब पढ़ने वाले को पता है कि ऊपर से कॉलम्स चलते हुए आ रहे हैं, तो अब इस लाइन के बाद नीचे वाली ही लाइन पढ़नी है। ठीक है, सो इस तरह से आप टेक्स्ट रैपिंग करते हैं। अच्छा, अगर इसी तरह से आपके पास पीएनजी तस्वीर है कोई, तो भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाके कोई पीएनजी पिक्चर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये पीएनजी, ये गूगल का लोगो, ये पीएनजी है, इसको मैंने उठाया और इसके सराउंडिंग मुझे टेक्स्ट रैप करवाना है सपोज, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, इसकी ओरिजिनल क्वालिटी में देखना है तो मैंने राइट क्लिक किया, डिस्प्ले परफॉर्मेंस और हाई क्वालिटी कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और मैं चाहता हूँ इसके सराउंडिंग में टेक्स्ट रैप हो जाए, तो टेक्स्ट रैप करने के लिए थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये अभी यहाँ से सेम एज क्लिपिंग हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप या तो डिटेक्ट एजेस कर दें या अल्फा चैनल कर दें। अल्फा चैनल क्या होता है, जो आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स वाली जो जगह होती है, क्योंकि इसके पास बैकग्राउंड नहीं है, इसके पास था इसलिए इसमें अल्फा चैनल नहीं आ रहा था।
इसके पास बैकग्राउंड है ही नहीं, तो जहां पर बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन फिर भी वो जगह वो तस्वीर ले रही होती है, तो वहां पर जो है वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होते हैं, तो वो जो होता है अल्फा चैनल के पिक्सल्स होते हैं। तो मैं यहाँ से जाके अल्फा चैनल पे क्लिक कर दूं, या मैं यहाँ से जाके जो है वो डिटेक्ट एजेस पे क्लिक कर दूं, एक ही बात है। तो वो सराउंडिंग में टेक्स्ट आ जाएगा, एंड देन जाके यहाँ से मैंने टेक्स्ट रैप करवा दिया, तो इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो ये बीच में आ रहा होगा, बीच में आने के लिए जो है ना, नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर जाके मैं एक सर्कल बनाऊंगा और इसमें फिर मुझे टेक्स्ट रैप करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से भी क्योंकि जगह उसमें खाली है, तो इसलिए मैंने इसके सराउंडिंग में टेक्स्ट रैप कर दिया और कलर बंद कर दिया। तो ऐसे आपको खत्म करवाना पड़ेगा सेंटर से, खुद से नहीं करेगा वो। ठीक है। सो अगर आपके पास पीएनजी इमेज है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और वरना आप ऐसे करें। ठीक है। सो ये एक चीज थी जो हमें पढ़नी थी, मैंने आपको बता दी। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ लें, फिर हम ये मीटिंग एंड करते हैं। आज की क्लास यही थी। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सब लोग, और फिर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।